हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? मैं तो भली चंगी हूँ। तो आज दिन है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन मैं क्या करती हूँ, मैं सिर नहाती हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा कि चलो पंछियों को थोड़ा खाना वगैरह डाल दूँ, बेचारे ये भी सुबह से भूखे इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने अपना चाय नाश्ता बनाया। चाय नाश्ता बनाने के बाद तो मैंने अपने फेस को आज क्लीन किया, क्योंकि मेरे को फेस अपना क्लीन करना था। बहुत टाइम हो गया कि मैं फेस पे कोई क्रीम नहीं लगाई, कोई मैंने फेस पैक नहीं लगाया, तो कोई मैंने उसकी मसाज नहीं की। तो मैंने सिर नहाना है, तो सिर नहाने से पहले पहले ये सब मैं इसलिए कर लेती हूँ ताकि फिर बाल हमारा गंदे हो जाते हैं। कोई भी क्रीम लगाई है, कोई फेस पैक लगाया तो बालों पे तो लग ही जाता है। तो फिर उसको धोने के पहले पहले जो हमने अपने फेस पे लगाना तो हम लगा लें, तो उसके बाद हम फेस अपना वो साफ कर लेंगे। तो मैं कितने दिनों से मैंने अपने फेस को क्लीन नहीं किया, तो मैंने कहा चलो आज अपने फेस को ही क्लीन करते हैं। तो मैंने क्या किया है कि आज मैं लगी हूँ ना फेस पैक ऐसे ही बनाने। तो मैंने उसके लिए लिया एक टमाटर। टमाटर का हम ऐसे रस ले लेंगे। मैंने आधा ही टमाटर लिया क्योंकि फिर ज़्यादा ऐसे वेस्ट पड़ा रहता है। आधा टमाटर का मैंने रस ले लिया और आधा मैंने नींबू ले लिया। इस तरीके से आधा नींबू को आप निचोड़ लो। और इसमें हम ये थोड़ी सी आधा चम्मच के करीब डालेंगे कॉफी, और थोड़ी सी आप डालोगे एलोवेरा। आपके पास अगर फ्रेश एलोवेरा है तो आप फ्रेश एलोवेरा डाल सकते हो। अगर आपके पास ये मार्केट वाली है तो आप मार्केट वाली भी डाल सकते हो। तो इसको हम ना अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे, एक पेस्ट की तरह बना लेंगे। ये बन गया हमारा, इस तरीके का पेस्ट बन गया। ठीक है, अब हम इसमें ना थोड़ी सी चीनी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, जो कि ये स्क्रब का काम करे। तो इसको आप इस तरीके से मिला लो, ज्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है इसको। तो इसको आप अपने हाथों से अपने फेस पे ऐसे मसाज करो। ये गोल्ड फेशियल का काम करता है, और ये तुम्हारी जितनी भी डेड स्किन होती है, जितनी भी स्किन ब्लैक हुई होती है, इसको ये ना साफ करता है और चेहरे को निखारता है। और ये हमारे जो डार्क सर्कल होते हैं ना, इनको भी ये ठीक करता है। तो इसलिए फिर मैं ना ये काम जरूर कर लेती हूँ। कम से कम 15 दिन में तो एक बार कर ही लेती हूँ। इसके बाद आपको लगेगा कि आपका फेस ना कितना क्लीन और कितना बढ़िया लग रहा है कि आप खुद ही देख के हैरान हो जाओगे कि इतना साफ। इस तरीके से इसकी मसाज करो। ऐसा है कि मार्केट की जो सी चीजें होती है ना, जो भी मार्केट की चीजें यूज करते हैं, करीमें ये जो कुछ भी हुआ, तो वो फिर भी हमारे उनके साइड इफेक्ट होते हैं, जिनसे हमारी स्किन खराब होती है। हमारी स्किन में क्या कहते हैं, खुजली होनी शुरू हो जाती है, तो खिंचने लग जाती है स्किन। तो वो चीजें ये नेचुरल जो से चीजें होती हैं, ये घर की किचन में से ही ये सारा सामान निकलता है। तो ये हमारे बहुत ही ज़्यादा हमें इफेक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट निकल के सामने आता है। क्योंकि ऑर्गेनिक होती है, घर की होती है, तो इनमें कोई केमिकल नहीं होता इतना। इस तरीके से आप अपने सारे पॉइंट्स को दबाओ। स्क्रब हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे स्किन की, फेस की जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है वो रुका हुआ होता है, तो वो चालू हो जाता है ये मसाज से। इसीलिए फेशियल कराया जाता है, इसलिए इसकी मसाज फेस की जाती है, ताकि हमारे जो से भी डेड स्किन होती है, जहाँ हमारे ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ होता है, तो वो चालू हो जाए, जिससे हमारे फेस पे ग्लो आए, हमारा फेस निखार के कलर हमारा सामने आए।
तो इस तरीके से हम गर्दन पे भी लगा लेंगे, क्योंकि गर्दन भी हमारे फेस का हिस्सा है, हमारी बॉडी का हिस्सा है। क्योंकि ये एकदम सामने नजर आती हैं ये चीजें, ये नहीं है कि हाँ इसको हम ढक लेते हैं, जहाँ इस पे हम लॉन्ग गले पहन लेते हैं इतने बड़े बड़े, नहीं। तो ये सारा साथ में ही होता है, क्योंकि ये कान भी आप साथ में लो, क्योंकि ये हमारा सारा पूरा पोर्शन ही नजर आता है। तो इस पूरे पोर्शन को हम निखार के रखें, जिससे कि हमारे यहाँ से भी गर्दन आप देखो काली काली हो जाती है ना, तो इसको भी आप ऐसे इससे स्क्रब से अच्छे से साफ करो। तो अब मैं इसको ऐसे ही 5 मिनट रख दूंगी। 5 मिनट रख लो, 10 मिनट रख लो, वो आपके ऊपर है। तो 10 मिनट रख लो तो बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि इतनी चीजें डाली हुई है तो उनका कुछ तो असर मुंह पे आए। जब तक ये अच्छी तरह सूख नहीं जाता तब तक आप इसको फेस को मत धो। जब ये सूख जाता है तो फिर उसके बाद अपना फेस धो। अब देखो फेस बिल्कुल सूख गया एकदम अच्छे से। अब मैं इसको धो लूंगी। अब मैं स्नान करके फिर आपको बाद में मिलती हूँ। नहाने के बाद की मैंने माता रानी की पूजा, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो माता रानी की पूजा तो करनी बहुत ज़रूरी है और कंपल्सरी है। और एक ना रौनक सी लगी हुई है घर में, जैसे माता रानी हमारे घर में ही पधारी हुई हैं, हमारे घर में ही है। क्योंकि नवरात्रों की ना एक कहते हैं खुशी सी हो जाती है, एक अलग ही माहौल बन जाता है। सुबह उठो, नहाओ धो और पूजा पाठ करो, तो ये एक अच्छा लगता है ना। घर में एक रौनक सी, जैसे त्यौहार होता है, कोई त्यौहार ही समझ लो। ये नवरात्रे आते हैं तो एक त्यौहार ही आ जाता है कि जिसे हम बहुत मन से मनाते हैं, और हर एक घर में ये मनाया जाता है। ये नहीं है कि नहीं मनाते, हर एक के घर में ये त्यौहार मनाया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बना रही हूँ मटर पनीर। मैं व्रत तो नहीं रखती हूँ कभी भी। पहले मैं व्रत रखती थी शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद तो टाइम ही नहीं मिला तो व्रत रखने का। तो लेकिन हाँ, पूजा जरूर करती हूँ और कंजकें जरूर बिठाती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ हैदराबाद में तो कंजकें भी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी मैं ना माता रानी को यानी कि प्रसाद बना के मैं भोग जरूर लगा लेती हूँ, माथा जरूर टेक लेती हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ मटर पनीर। तो मटर पनीर में मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है और थोड़ी सी सरसों दाने डाले हैं और प्याज लहसुन अदरक का हमने तड़का लगाया। ऐसा नहीं है कि हम नवरात्रों में प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन हम तो खाते हैं। बाकी हाँ, बहुत से लोग नहीं खाते, जो व्रत वगैरह रखते हैं तो वो प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन हम खाते हैं। तो हम उसी तरीके से मैं बनाती हूँ। देखो मेरा मसाला सारा हो गया, नमक मिर्च गरम मसाला और ये सारे इसमें डाले जाते हैं, जो बेसिक मसाले होते हैं वही मैंने डाले हैं। तो साथ में मैंने मटर पनीर डाले और साथ में मैंने ना एक आलू छील के ऐसे डबल 2 टुकड़ों में करके डाल दिया। पता क्या, उससे तरी जोन से ना वो गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है, ग्रेवी जोन सी है वो गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है, तो सब्जी का ना एक अलग ही टेस्ट आता है। तो यानी कि वो नहीं रहती, पानी पानी सी नहीं रहती, तो थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी से हो जाती है, तो बहुत टेस्टी बनती है और बच्चों ने बहुत मन से खाई। तो ये फिर मैंने बनाई। तो अब मैंने इसको 2 सीटी लगवा दी। बीच में मैंने पनीर डाल दिया, बीच में मैंने मटर डाल दिए, 1 आलू डाल दिया और इसकी 2 सीटी बना दी। इतने में मैंने साथ में ही बासमती चावल थे, उनको मैंने धो के भिगो दिया। तो उनको मैं सिर्फ एक जीरा डाल के ही उनको बनाऊंगी, शौक लगाऊंगी, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करूँगी, सिंपल से मैं बनाती हूँ। तो जीरा डाल दिया और उसमें मैंने ऑयल डाला, तो नमक डाला और बस मैंने चावल डाल दिया। और 1 सीटी सिर्फ उसकी लगानी है, ज़्यादा सीटी नहीं लगानी, क्योंकि बासमती चावल की सिर्फ 1 सीटी से ही वो चावल बन जाता है। ज़्यादा अगर सीटी लगा लो तो फिर वो गल जाते हैं, तो वो फिर ना खाने में मज़ा नहीं आता, इतना टेस्टी नहीं बनता। तो जब तक मैंने अभी ये खाना बनाया ही था तो तब तक तो डिमांड आ गई कि मम्मी हमको तो खाना अभी नहीं खाना, क्योंकि हमारा मन नहीं है, गर्मी का टाइम है, तो हमें कुछ ठंडा दो पीने को। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा केले पड़े हुए हैं तो चलो मैं फिर बनाना शेक ही बना के देती हूँ इनको। तो फिर पहले मैंने ये सारा सब्जी वगैरह बनाई है, तो उसके बाद ही मैं ना बर्तन साफ़ करने लगी। पता क्या, बड़े बड़े बर्तन हो जाते हैं, किसी में मटर डाले हैं, किसी में पनीर डाला है और मिक्सी हो गई मसाला पीसने वाली। तो मैंने कहा पहले इसको निपटाऊँ, तो उसके बाद ही फिर मैं ना बनाना शेक बनाने लगी हूँ। किचन साफ़ की, सारा कुछ करते करते इतना टाइम हो गया।
पहले मम्मी मैंगो मैंगो शेक मैंगो अभी आम तो नहीं लाए तो बनाना तो कहते मम्मी पहले बनाना शेक बना दो, तो इसलिए मैं पहले बनाना शेक बना रही हूँ ताकि सारे जने पी के चिल्ड हो जाए, ठंडा ठंडा खाना। गर्मी में खाना खाने को इतना बच्चों को मन नहीं करता जितना कि हमको पीने को, चाहे कोल्ड ड्रिंक दे दो, चाहे आप नींबू पानी दे दो, चाहे आप एक ठंडी चीजें दे दो, है ना। तो इसलिए मैंने कहा चलो बनाना शेक बनाती हूँ। तो मैंने इस जार के नीचे से गरारी सारी खराब हो गई एकदम से। नई मशीन है, नया सब कुछ है, लेकिन फिर भी सच्ची बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है ऐसे ना। अब इसमें तो बनेगा नहीं, तो इसमें बनाते हैं। घरों में काम करते करते कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। वही मेरे साथ भी हुई कि वो जग जोन सा था, जग की सारी गिरारी जोन सी नीचे नीचे की ना टूट गई एकदम। नई मिक्सी है तो भी इसका जग ऐसे निकला। तो फिर मैंने उसको पलट के दूसरे में किया जिसमें हम मसाला पीसते हैं, उसमें मैंने किया। उसमें बन तो गया, लेकिन वो है कि इसमें ज़रा ज़्यादा खुला बन जाता है, वे बाहर निकलने का डर नहीं रहता। लेकिन इसमें मैंने जब उसको पीसा तो थोड़ा सा ये बाहर निकल गया। तो जितनी मैंने सफाई की थी मेरी फिर सारी शेल्फ गंदी हो गई, तो मेरे को सारा फिर दोबारा से करना पड़ा। लेकिन फिर मैंने इस तरीके से करके तो इसमें बर्फ़ तोड़ के डाली, क्योंकि ट्रे में से बर्फ़ पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। तो ये फिर मैं ऐसे डोंगा जमा देती हूँ, कोई भी कटोरी वगैरह ऐसे जमा देती हूँ। तो देखो सबके घरों में ऐसा ही होता है, नॉर्मल लाइफ तो हमारी यही है। अब ऐसे हम दिखावे के लिए जितना मर्जी हम अच्छे से अच्छा दिखाएं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ जो है ना वो ऐसी है। बेलन से ही बर्फ़ तोड़ी जाती है और बेलन से ही तोड़ तोड़ के सारी गिलासों में डालो, चाहे किसी में भी डालो। तो ये हमारी एक सिंपल सी लाइफ है जिसको हम कहते हैं कि हाँ वाह लाइफ है ना। तो सबके घरों का यही हाल है, यही माहौल है। वीडियो बनाते टाइम हम बहुत सोचते हैं हम ऐसे दिखाएंगे वैसे दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको एकदम रियलिटी दिखा रही हूँ कि हाँ रियल में ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर इस तरीके से हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने बनाया बनाना शेक, तो बहुत टेस्टी बना था। तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर बॉर्नविटा डाल दिया था जिससे कि बच्चों को और अच्छा लगे। तो उसके बाद फिर देखो फिर मैंने सारी किचन साफ़ की और मेरी किचन देखा कैसे चमचम कर रही है। मेरी मम्मी बोलती होती थी छम कर दी भाई ये दी किचन, तो वो छम कर रही है मेरी किचन एकदम से चमक रही है इस टाइम। तो उसके बाद फिर मैं चली गई मार्केट, क्योंकि मार्केट से मेरे को सामान लेके आना था बहुत सारा। देखो बर्फ़ की ट्रे वगैरह भी लेके आनी थी और भी सामान मेरे को लेने वाला था काफ़ी। तो फिर मैं चली गई, पहले तो ये शॉप पे गए हैं, शॉप पे हमें वो नहीं मिला। तो एक्चुअली हमारे ना म्यूज़िक की ना वो टूटियाँ जो सी वो ख़राब हो चुकी थी। तो सोचा वो लेके आते, तो वो ये ऐसे राजस्थानी की शॉपें हैं ना वहीं से मिलती हैं। तो वहाँ से पूछा गए लेने, तो उधर से नहीं मिली। तो वहाँ से फिर मैंने यही थोड़ा बहुत सामान लिया जो मेरे मतलब का था प्लास्टिक का। तो फिर उसके बाद हम मॉल चले गए, मॉल से भी हमने फिर थोड़ा सा सामान लिया, राशन वगैरह ख़त्म हो रखा था वो लिया। तो ये 1-2 डिब्बे चाहिए थे वो भी सब लिए। तो ऐसे ही सामान लेते लेते फिर मेरी ना नज़र पड़ गई कपड़ों पे। तो मैंने कहा चलो आज एक ड्रेस ही ले लेती हूँ। तो फिर मैंने अपनी ड्रेस भी खरीदी, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो उसके बाद थक गए थे बहुत ज़्यादा, एक तो घर का काम भी किया था, बाहर का काम किया। तो मैंने कहा मेरे को तो कहीं ना कहीं लेके चलो, और मेरे को तो फ्लोट भी नहीं है। तो मैं फिर मैकडोनल्ड गई। तो मेरे को मैकडोनल्ड की फ्लोट बहुत अच्छी लगती है। वो ना पेप्सी होती है, तो पेप्सी के अंदर उन्होंने आइसक्रीम डाली हुई होती है, तो एक बार पीने में तो मज़ा आ जाता है, चिल्ड हो जाता बंदा। तो फिर हमने वही ली। तो खाने को तो मन कुछ नहीं था, तो खाने को कुछ नहीं लिया, हमने सिर्फ यही एक फ्लोट पी, और पी के मज़े से फिर हम घर आए। तो आपको पता ही है कि गर्मी में ठंडी चीज़ें ही पीने को मन करता है, और कुछ ना खाने को मन करता है ना कुछ। थोड़ा सा खा लो तो पेट ऐसे फूल जाता है कि हाँ अभी हमने पता नहीं कितना खा लिया। तो इस तरीके से फिर मैंने सिर्फ फ्लोट ही पी है और बड़ा मज़ा आया उसको पीने में। उसके बाद फिर हम सीधा घर को आए। घर में आके फिर रात का डिनर वगैरह बनाना था, लेकिन पहले मैंने कहा मैंने आपको सामान दिखाती हूँ कि मैं ये वाला सामान लेके ये बर्फ़ की ट्रे लेके आई हूँ। देखो आजकल ऐसी ट्रे आने लग गई है ना, पहले दूसरे तरीके की ट्रे आती थी। तो ये मैंने एक अपने लिए कुर्ता लिया और 2 मैंने ये स्कर्ट लिए हैं। तो मेरे को आपको पहन के अगली वीडियो में मैं ये सब दिखाऊंगी। तो आज वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई है, तो अपनी वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं आपका थैंक यू करती हूँ। तो आप मेरी वीडियो फुल देखो।